अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर माइंड स्पार्क इंस्टीट्यूट। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 मैथमेटिक्स क्लास 12। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमने रूट फाइंड करना है रेगुलर पार्शियल मेथड से। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9 इक्वल टू 0। अच्छा, ये बहुत ही इजीएस्ट मेथड है। जैसे मैंने आपको बाइसेक्शन मेथड बहुत ही इजीएस्ट ट्रिक से करवाया, सेम मैं ये मेथड भी बहुत इजीएस्ट मेथड से करवाऊंगी। इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9 इक्वल टू 0 और हमारे पास इंटरवल्स क्या है 2 और 3। हमारे पास ये है इंटरवल्स और ये है फंक्शन। हमने इंटरवल्स को फंक्शन में पुट करना है। सबसे पहले हम 2 पुट कर रहे हैं, अपना फंक्शन जो है हमारे पास एफ ऑफ एक्स का, उसमें क्या पुट कर रहे हैं 2 पुट कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ रहा है 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 माइनस 9 इक्वल टू आपके पास आ रहे हैं माइनस 9 के, यानी लेस देन क्या है 0। नेगेटिव में आंसर आ रहा है, इसका मतलब आपका जो वैल्यू आई है वो क्या है लेस देन 0 आई है। अब आपने 2 पुट करके देख ली, अब आप 3 पुट करेंगे। अब आप अपने फंक्शन में 3 पुट करेंगे। तो आपका आंसर क्या आएगा जब आप क्या करेंगे 3 पुट करेंगे, तो आपका 6 आएगा, यानी ग्रेटर देन 0। तो मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया था कि एक वैल्यू अगर छोटी हो यानी नेगेटिव में हो, एक पॉजिटिव में हो, तो आपका पार्शियल मेथड एग्जिस्ट करेगा। राइट, ठीक है। अब हम लोग करते हैं जो आपको मैं टेबल की मेथड से करवा रही हूँ। ये बहुत इजीएस्ट मेथड है। कुछ टाइम के बाद आप भी कहेंगे सच में ये बहुत इजी मेथड है। सो आइट्रेशन नंबर 1 हम लोगों ने सबसे पहले आइट्रेशन नंबर 1 ली और नेगेटिव कॉलम लिया। नेगेटिव कहाँ से हमें वैल्यू मिल रही है, नेगेटिव वैल्यू हमें कहाँ से मिली 2 से मिली, तो हमने 2 लिख दिया। अब पॉजिटिव वैल्यू कहाँ से मिली, पॉजिटिव क्या आया आपके पास 6 और ये वैल्यू आपकी कौन से इंटरवल से आई 3 से, तो आपने पॉजिटिव में क्या लिख दिया 3। अब आपने क्या करना है, आपने ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या चाहिए, ए चाहिए, एफ ऑफ बी चाहिए, बी चाहिए और फंक्शन ए चाहिए। ए और बी का कॉलम आपने बना लिया। अब फंक्शन ए और फंक्शन बी का कॉलम आप बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले फंक्शन ए और आगे आपने फंक्शन लिख दिया, यानी ये जो फंक्शन है इसमें ए की वैल्यू पुट करेंगे। जो आपका क्वेश्चन है इसमें इस कॉलम में ए की वैल्यू पुट करेंगे। ए इस टाइम आपके पास क्या है 2, तो जहां जहां आपके पास x आ रहा है वहां क्या पुट करोगे 2, तो आपके पास क्या आ रहा है माइनस 9। जब आपने अपने फंक्शन में a की वैल्यू पुट की तो क्या आ गया माइनस 9। अब आपके पास फिर से है, लेकिन इसमें आपने कौन सी वैल्यू पुट करनी है b की। पहले हमने 2 की पुट की, ठीक है। अब हम 3 पुट करेंगे अपने फंक्शन में। फंक्शन लिखा और जहां जहां हमारे पास x आ रहा है वहां हम क्या डालेंगे 3। तो जब हम लोगों ने अपने फंक्शन में 3 पुट किया तो आपके पास क्या आ रहा है 6। तो आपको जो मेन फार्मूला है आपका, ये आपने एग्जैक्ट याद कर लेना है। ये जो आपका फार्मूला है इसमें आपको क्या चाहिए था a b फंक्शन ऑफ a फंक्शन ऑफ b, ये चाहिए था। आपने अलग अलग सेपरेट कॉलम बना दिए। अब हम अपने फार्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। आइट्रेशन 1 है तो आपका रूट 2 आएगा, आइट्रेशन 2 है रूट 3 आएगा, आइट्रेशन 3 है रूट 4 आएगा, ठीक है। यानी आइट्रेशन अगर 1 है तो रूट क्या होगा 2 होगा, रूट हमारा एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा। तो अब हम अपने वैल्यूज को अपने फार्मूला में पुट करते हैं। मेन फार्मूला में सबसे पहले a आ रहा है और a इस टाइम आपके पास क्या है 2, तो आपने क्या पुट कर दिया 2। इसके बाद आपने f ऑफ b पुट करना है। f ऑफ b कौन सा है ये, और ये हमारे पास क्या है 6, आपने 6 पुट किया माइनस b सिंपल b, और सिंपल b आपके पास क्या है 3, आपने 3 पुट किया। फंक्शन ऑफ a माइनस 9 पुट किया, डिवाइडेड बाय फंक्शन b जो कि है 6 माइनस फार्मूले का फंक्शन a माइनस 9,
यानी आपने जो वैल्यूज डाली हैं या निकाली हैं, जो आपने वैल्यूज निकाली हैं उसको आपने फार्मूले में पुट कर देना है। जब आप अपनी सारी वैल्यूज को फार्मूले के अकॉर्डिंग पुट करेंगे तो आपके पास x2 क्या आ जाएगा 2.6। ओके हो गया। जो 2.6 आया आपने आप इसको मेन फंक्शन में डालना है, ठीक है। आपका ये जो फंक्शन है इसमें पुट करेंगे 2.6। जो आपका न्यू रूट आया उसको आपने फंक्शन में पुट किया तो आपके पास आ रही है नेगेटिव वैल्यू। क्या आ रही है? -1.824 नेगेटिव वैल्यू है। और ये वैल्यू हमें क्या बताती है कि कौन सी जो है हमने कॉलम रिप्लेस करना है। तो ये नेगेटिव आपको क्या बताता है? नेगेटिव आपको बताता है कि आपने कौन सा इंटरवल चेंज करना है। ये साइन आपको बताता है नेगेटिव या पॉजिटिव, आपको बताता है कि कौन सा आपने इंटरवल चेंज करना है। तो नेगेटिव या पॉजिटिव साइन आपको बताएगा कि आपने नेगेटिव इंटरवल चेंज करना है या पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपने वैल्यू का यूज नहीं करना, सिर्फ आपको साइन की हेल्प चाहिए होती है। साइन से आप पता करते हैं कि आपने कौन सा इंटरवल चेंज करना है। सो आपकी वैल्यू नेगेटिव आई तो आपने नेक्स्ट आइट्रेशन में नेगेटिव वैल्यू चेंज कर दी, पॉजिटिव सेम रही। नेगेटिव आया, नेगेटिव चेंज हो गया, नेगेटिव चेंज हो गया यानी पहले 2 था तो अब क्या आ गया? न्यू रूट आ गया 2.6 और पॉजिटिव सेम रहा। फिर से हमारे पास क्या है? a भी आ गया, b भी आ गया। अब हमें फंक्शन a यानी ये जो फंक्शन है इसमें a की वैल्यू पुट करनी। अब आपके पास a क्या है? 2.6। तो जहां जहां फंक्शन में x आ रहा है वहां वहां आपने 2.6 पुट किया। 2.6 का क्यूब -4 इंटू 2.6 -9 आपके पास आ रहा है -1.824। सेम फिर से फंक्शन लिया, इस पर आपने b की वैल्यू पुट करनी है और b क्या है? इस पर भी सेम है 3। जब आपने 3 पुट किया तो आपके पास आ रहा है 6। अब आपके पास चारों चीजें आ गई। जब चारों चीजें आ जाए तो आप इसे मेन फार्मूले में पुट करेंगे। बहुत अच्छे से याद करें अपना फार्मूला। जब आप अपने मेन फार्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास √3 आएगा जो कि क्या है? 2.693। इसके बाद आपका एक और स्टेप होता है फंक्शन में रूट को पुट करना। मैंने अपने रूट को फंक्शन में पुट किया 2.693 का क्यूब -4 इंटू 2.693 -9। तो आपके पास कौन सी वैल्यू आ रही है? नेगेटिव। आपने वैल्यू का यूज नहीं करना होता है, सिर्फ साइन देखना होता है कि क्या आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है सो इस बार भी हम लोग क्या करेंगे? नेगेटिव रिप्लेस करेंगे। यानी 2.6 था, अब न्यू आ गया। न्यू रूट क्या था? 2.693। तो हमने रिप्लेस करके क्या कर दिया? 2.6 को रिप्लेस करके क्या कर दिया? 2.693 और पॉजिटिव हमारा सेम रहा। अब हमारे पास ये आ गया, हमारे पास फंक्शन है। फंक्शन में क्या पुट करना है? a की वैल्यू। a इस पर आपका क्या है? 2.693। तो जहां जहां आपके पास x आ रहा है आपने 2.693 पुट किया तो आपके पास आ रहा है -0.309। सेम फंक्शन है, इस पर आपने फंक्शन में b की वैल्यू पुट करनी है और इस पर भी b की वैल्यू क्या है? 3। अब आपने 3 का क्यूब -4 इंटू 3 -9 किया तो आपके पास क्या आ गया? 6। 4 चीजें फाइंड करनी थी, आपने कर ली। आपने इन चारों को अपने मेन फार्मूला में पुट किया तो आपके पास आ रहा है 2.705। 2.705 आपका एक न्यू रूट आया। आपने इसको फिर से क्या किया? फंक्शन में पुट किया। जब आपने फिर से फंक्शन में पुट किया 2.705 का क्यूब -4 इंटू 2.705 -9 तो आपका आंसर आया -0.048 यानी फिर से नेगेटिव। यानी इस बार भी आपकी नेगेटिव इंटरवल चेंज होगा, नेगेटिव इंटरवल रिप्लेस होगा न्यू रूट से और पॉजिटिव सेम रहेगा। अगर इस बार आपका अगर पॉजिटिव आ जाता है या किसी भी टर्म में आपका पॉजिटिव आ जाता तो आप पॉजिटिव इंटरवल चेंज करते। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें सारी वैल्यूज आपके पास नेगेटिव आ रही है। सो आपने सारे में आपने कौन सा इंटरवल चेंज किया? नेगेटिव। और पॉजिटिव आपकी कोई वैल्यू ही नहीं आई तो आपने पॉजिटिव सेम रहने दिया। आइट्रेशन नंबर 4 है, आपने न्यू इंटरवल्स पुट किए यानी नेगेटिव आपका चेंज हो गया जो कि न्यू रूट आ गया 2.705। 3 आपका सेम रहा। अब आपके पास जो फंक्शन था उस पर a पुट किया। a आपके पास क्या है? 2.705। 2.705 आपने अपने फंक्शन में पुट किया तो आपके पास आ रहा है -0.0503।
अब आपके पास आता है फंक्शन किसका, बी का, यानी जो फंक्शन है इसमें क्या पुट करना है, बी। तो बी क्या था आपके पास 3, फिर से आपने 3 पुट किया तो आपके पास आ रहा है 6। 4 चीजें फाइंड करनी थी, चारों कर ली। अब इसको अपने रूट में फाइंड करने के लिए पुट करें। अब इसको अपने रूट में पुट करें, तो जब आपने रूट में पुट किया तो आपका आ रहा है 2.706। तो अब आपके माइंड में फिर से क्वेश्चन आएगा कि इस क्वेश्चन को एंड किधर करना है। तो क्वेश्चन में ही डिमांड है, फालसे मेथड की ये डिमांड है कि आपने जैसे पॉइंट के बाद 2 वैल्यू सेम हो जानी है तो आपने क्वेश्चन को एंड कर देना है। तो चलते हैं, ये काम हम लोग रूट्स में चेक करते हैं। हम लोगों ने देखा पॉइंट के बाद 7 0 आ रहे हैं और जो प्रीवियस वन थी उसमें भी पॉइंट के बाद 7 0 आ रहे हैं। तो ये देखिए आपकी पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पे अब हम अपने क्वेश्चन को एंड करते हैं और रिजल्ट की तरफ आते हैं। रिजल्ट हमारे पास क्या है, ये कौन सा रूट था, x5। x5 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन अप टू 2 डेसिमल पॉइंट, यानी x5 वो रूट है जहां पे हमें पॉइंट के बाद 2 वैल्यू सेम मिल रही है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन एंड होता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड होता है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आई होगी। आपके साथ है माइंड स्पार्क इंस्टीट्यूट। अल्लाह हाफिज।